गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहाँ साहेब जो है कहते हैं ये सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी बेली है और ये 8वां प्रकरण है और इसमें साहेब जो है चेतन आत्मा को हंस कहते हैं और इसको ठीक से समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम। हंसा सरोवर शरीर में हो रमैया राम। जागत चोर घर मुँह सही हो रमैया राम। जागत चोर घर मुँह सही हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सोत गैल बिगोय हो रमैया राम। सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। काल बसेरा बहुत दूर हो रमैया राम। जय हो वीराने देश हो रमैया राम। जय हो वीराने देश हो रमैया राम। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। त्रास मंथन दति मथन कियो हो रमैया राम। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम। भवन मथौ भरिपुर हो रमैया राम। भवन मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम। भवन मथौ भरिपुर हो रमैया राम। फिर के हंसा पाहुना भयो हो रमैया राम। फिर के हंसा पाहुना भया हो रमैया राम। फिर के हंसा पाहुना भया हो रमैया राम। बधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। बधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम। हटलो न मान हो मोर हो रमैया राम। हटलो न मान हो मोर हो रमैया राम।
जस रे कियहु तस पायहु होर मैया राम। जस रे कियहु तस पायहु होर मैया राम। हमरे दोष का देहु होर मैया राम। अगम काटि गम कियहु होर मैया राम। अगम काटि गम कियहु होर मैया राम। सहज कियहु विश्वास होर मैया राम। सहज कियहु विश्वास होर मैया राम। राम नाम धन बनिज कियो होर मैया राम। राम नाम धन बनिज कियो होर मैया राम। ज हटल न मानहु मोर होर मैया राम। जस रे कियहु तस पायहु होर मैया राम। हमरे दोष न का देहु होर मैया राम। अगम कोट कियहु होर मैया राम। सहज कियहु विश्वास होर मैया राम। राम नाम धन बनिज कियो होर मैया राम। लादौ वस्तु अनमोल दो होर मैया राम। लादौ वस्तु अनमोल होर मैया राम। पाँच लदनुआ लाद चले होर मैया राम। पाँच लदनुआ लाद चले होर मैया राम। नौ बहिया 10 गौनी होर मैया राम। नौ बहिया 10 गौनी होर मैया राम। पाँच लदनुआ लदनुआ खाकी परे होर मैया राम। पाँच लदनुआ खाकी परे होर मैया राम। खाकर डारिनी पोरी होर मैया राम। खाकर डारिन फोर होर मैया राम। सिर धुनि हंसा उड़ चले होर मैया राम। सिर धुनि हंसा उड़ चले होर मैया राम। सरवर मित जो हारी होर मैया राम। सरवर मित जो हारी होर मैया राम। आग जो लागी सरवर में होर मैया राम। आग जो लागी सरवर में होर मैया राम। सरवर जरी के भव धूरी होर मैया राम। सरवर जरी भव धूर होर मैया राम। कहीं कबीरा सुनहो संतो होर मैया राम। कहीं कबीरा सुनहो संतो होर मैया राम। परख ले हो खरा खोट होर मैया राम। परख ले हो खरा खोट होर मैया राम। यहाँ पर जो है हंसा चेतन जीव को कहा गया है और सरोवर ये शरीर है, इसके भीतर चेतन आत्मा रहता है। जागृत स्वरूप फिर जो है ये हृदय के अंदर जो है कामादि रूपी चोर जो है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये सब जो है सवार है। आज जरूरत है कि ये जो है आत्म ज्ञान रूपी धन को चुराते हैं। यहाँ साहेब कहते हैं कि हंसा सरोवर शरीर में होर मैया राम। ये चेतन आत्मा रूपी धन जो है शरीर में है, इसको हमको पहचानने की जरूरत है। जागत घर मुँह सही होर मैया राम। जागने की जरूरत है, नहीं तो काम क्रोध मद लोभ ये सब जो है ज्ञान रूपी धन को चुरा लेंगे, पतन मार्ग में ले जाएंगे। जो जागल सो भागल होर मैया राम। जो माया के खेल को समझ लेता है वो माया के त्याग करके अब विरागी हो जाता है और वो अपना कल्याण के तरफ भाग चलता है। वो जो है कामना वासना राग द्वेष से उल्टा मुड़ जाता है,
आज सबको छोड़ छाड़ करके भाग चलता है। आज जो है जो सोया है वो खोया है, जो जागता है वो पाता है। साहेब जो है कहते हैं कि अपने कल्याण के प्रति जागरूक रहो, इसी में मानव जाति के हित है। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। आज शरीर में चेतन है तो हम मुक्ति के दरवाजा पर है, हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर ये फिर यहाँ से 84 में जाएगा तो फिर जो है बहुत दूर हो जाएगा, ये पता न लगे कि फिर दोबारा मनुष्य जन्म में कब आएगा। तो यह कहते हैं कि काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, जय हो वीराने देश हो रमैया राम। ये वीराने देश जो है अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के जल के मछली बनना, यही वीराना देश है, दूर देश है, दूर खानी है, यही 84 है। साहेब जो है चेताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। और नयन भरोगे नीर हो रमैया राम, आँख से आंसू, भोग भोग में खाली दुखे है, रोना है और कुछ ना है। इसलिए विचार करना है, कल्याण करना है। नयन भरोगे दूर हो रमैया राम, त्रास मंथन दधि मंथन कियो हो रमैया राम। आज अपने के संशोधन करो, माया के प्रकृति के अलग करो, पुरुष के अलग करो, और अपना स्वरूप में अटल हो जाओ। खिचड़ी मत बनाओ, नहीं तो कल्याण ना होगा। आज जो है भवन मथौ भरपूर हो रमैया राम। ये भवन जो है शरीर है, इसके जो है चिंतन मनन करो और संशोधन करो। फिर के हंसा पाहुना भया हो रमैया राम। ये हंस चेतन आत्मा पाहुना है, इसके समझने के प्रयत्न करो और इसके कल्याण मार्ग में, इसके मुक्ति दशा में लगा दो। यही हमारा कर्तव्य बनता है। बेधीन पद निर्वाण हो रमैया राम। बेधीन के मतलब कि सब दुख से ऊपर उठ जाए, सब कामना वासना से ऊपर उठ जाए और सारे बंधन से छूट जाए। सबके बेध दो, सब बंधन के तोड़ दो, आसक्ति के तोड़ दो। तुम हंसा मनमानिक भयो हो रमैया राम। मनमानिक हो करके, मनमुखी हो करके दुखी हो। गुरुमुखी बनो, चेतनमुखी बनो, अपना कल्याण करो। हटलो न मानो मोर हो रमैया राम। सतगुरु संतों के वाणी के ना माना, ना उनके शरण गया, ना कल्याण मार्ग में प्रयत्न किया। जसरे कियहु तस पायहु हो रमैया राम। जैसन करनी किए हो ऐसने फल मिला है। अगर अपना कर्म से मनुष्य इंसान होता है, अपने कर्म से भगवान होता है, अपने कर्म से शैतान होता है। यहाँ साहिब परखाते हैं कि जैसा किए हो वैसे मिल रहा है, तो अच्छे करके जाओ, जन्म मरण निष्काम कर्म करो, आसक्ति रहित होकर अपना कल्याण करो। आगे कहते हैं कि हमारा दोष मन देहु हो रमैया राम। सतगुरु और संत कहते हैं कि हमारा दोष मत देना। हमने 1200 वीडियो बना दिए, आज 2 साल से चिल्ला रहे हैं, आज जीवन भर चिल्लाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। अगर किस्मत में सुख होगा तो कल्याण कर लोगे, और किस्मत में दुख होगा तो कल्याण नहीं कर पाओगे। साहेब कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब किस्मत में दुख होता है तो अच्छी बात अच्छा ना लगता है, इसलिए कि कर्म खोटा है। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको अच्छा लगेगा, वो इसको समझ के अपने आचरण में उतार करके अपना कल्याण कर लेगा। तो आज इस अगम कोटि गम कियहु हो रमैया राम। अगम कहते हैं आदि अंत से ऊपर उठ जाना। अगम अपार है, इसकी
ये चेतन के जो है, चेतन जो है अगम अपार है, इसके तोड़ ना है ना जोड़ है, ये सबसे परे है, सबसे अलग है, अगम अपार है। सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम, सतगुरु संतों पर विश्वास करके अपने बंधन से छूट जा, मुक्त हो जा। सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम, राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम। राम जो है घट घट में रमने वाला राम के जानो, समझो, विचार करो, और संसार में कोई सुख दुख नहीं चाहता है। तुम भी किसी के दुख मत दो, जैसा चाहते हो वैसा दूसरे के संग व्यवहार करो, इसी में मानव जाति के हित है। आगे साहेब कहते हैं, लादन वस्तु अनमोल हो रमैया राम, 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम। यहाँ वस्तु अनमोल लादे, अनमोल के मतलब होता है जिसके मोल ना हो। अपना कल्याण के ना जोड़ है ना तोड़ है, यह अनमोल कल्याण विषय है। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना है, यह अनमोल ज्ञान है, इसके समझो। यही अमर पद है, यही अमृत है, यही अमरता है। 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम, 5 लदनुआ बोझा है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये 5 लदनुआ है। ये जो है, जो अपने खोपड़ी पर बोझा लाद के चलता है, ये सब, ये 5 के जो छोड़ दो। 9 बहियां 10 गौनी हो रमैया राम, 5 विषय चतुष्ट अंतकरण, ये 9 होते हैं। अब बहियां 10 गौनी के मतलब चेतन आत्मा होता है, यही सबके लेके अपना कल्याण करता है। बाकी 5 विषय चतुष्ट अंतकरण, ये सब जो है, सबके संशोधन यही करता है। 5 लदनु आ खाक परे हो रमैया राम, खाक के मतलब कि भस्म हो जाना, जल जाना, 5 विषय के आसक्ति छूट जाना, चतुष्ट अंतकरण के आसक्ति टूट जाना। सिर धुनि हंसा उड़ चले हो रमैया राम, खाकर डारिन फोर हो रमैया राम। ये जो है, ये शरीर के जो है चेतन आत्मा छोड़ के ये हंसा चला गया। आगे कहते हैं, आग जो लागी सरोवर में हो रमैया राम, जब ये निकल के जाता है तब इसमें ले जाके शमशान में आग लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है। जैसे घास जलता है वैसे ही शरीर जल जाता है। कोई पानी में डाल देता है, मछली खा जाती है, कोई जमीन में गाड़ देता है, कीड़ा मकोड़ा पशु खा जाते हैं, गीदड़ उदड़ खा जाते हैं, गीद खा जाते हैं, कोई जंगल में रख देता है, पशु पक्षी खा जाते हैं। ये सब आखिरी जो है इस शरीर के दशा है। आज जरूरत है कि जीते जी शरीर के मोह के छोड़ दो। चेतन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर प्रकृति है और चेतन आत्मा पुरुष है। ये आज जब तक ले शरीर में चेतन रहता है, ये गाड़ी में जब ये उतरता है तो सीधा शमशान जाता है। और इसको संभाल के रखोगे तो मैक्सिमम जो है 100 साल की उम्र रखा गया है। हमारे वैदिक ऋषियों ने ये समय निर्धारित किया है। हमारे संयम नियम के रहने के अभाव में ये जल्दी चला जाता है, तो ये सरवर जल जाता है, सब कुछ धूल हो जाता है। कहीं कबीरा सुना हो संतो हो रमैया राम। आगे कहते हैं कि परखो, परख ले हो खरा खोट हो रमैया राम। अपने बंधन को जानो, निर्बंध को जानो, और बंधन के छोड़ के निर्बंध हो जाओ, राग छोड़ करके विराग हो जाओ, सन्यासी त्यागी बैरागी बन करके अपना कल्याण करो। और
भूल मिटे गुर मिले पारखी पारख दे लखाई। कहे कबीर भूल के औसध पारख सबके भाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है परखना सभी संप्रदाय में होता है, पारखी सभी संप्रदाय में होते हैं, सभी जगह होते हैं। और जो परखना जानता है वो सुखी रहता है, जो परखना नहीं जानता है वो दुखी रहता है। आज जरूरत है कि सार के असार के जाने, अपने बुद्धि से निर्णय करे। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों काल में एक रस रहे, जो कभी परिवर्तन ना हो। तो जो परिवर्तन ना होता है वो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा ही सत्य है। और प्रकृति भी सत्य है, लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति संसार है, अब पुरुष जो है परमात्मा है, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है। आज ये दोनों के जानने की जरूरत है। ग्रंथों में जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्व है, और तारा चंद्र सूर्य ये 8 होते हैं। ये 8 वसु है, ये 8 जड़ है। और चेतन आत्मा ये सब के लेकर के ये शरीर के संचालन करता है। और आज हम तभी कल्याण कर पाएंगे जब हम जो है परख करेंगे, सारा सार के जानेंगे, अपने कल्याण मार्ग में लगेंगे, सतगुरु संतों के शरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तब जाकर के ये मन से ऊपर उठेंगे, इच्छा से ऊपर उठेंगे। आज जो है इच्छा बहुत प्रबल है, मन बड़ा प्रबल है। इच्छा के नाम जो है महामाया है, और मन के नाम काल निरंजन है। ये मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। 3 लोक संशय पड़े, मैं काहू कहो समझाए। सतगुरु कहते हैं, साहेब कहते हैं कि मन माया, ये जो है ये मन जहाँ पर आसक्त हो जाता है वो माया है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, ये सब आसक्त होता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, आत्मज्ञानी बने, अपना ऊपर कृपा करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय।